आज कितने लोगों को पता है जब पाकिस्तान टूटा तो कितने लोगों के दिल टूटे थे। मैं मंटू नहीं हूँ, एक ड्रामा नहीं है। और खलीलुर रहमान कमर साहब सिर्फ राइटर नहीं है, अपनी हर लाइन के अंदर जो भी उनके ड्रामा में होती है कुछ ना कुछ वो सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। लेकिन जो लोग उनको ड्रामा की हद तक लेते हैं उनको समझ नहीं आती कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और उस ड्रामे का मकसद क्या है। जब पाकिस्तान टूटा तो लोग रोए, लेकिन आज उनके हंसते हुए बच्चों को पता है कि तब उनके माँ बाप रोए थे। आज हमें पेट्रियोटिक लोग बहुत कम मिलते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मुल्क से टूट कर मोहब्बत करते हैं और मुल्क की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं। खलील साहब इसी चीज़ को उजागर करने की ट्राई कर रहे हैं अपने इस ड्रामा के अंदर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया ही होता है जो लोगों को मुल्क से मोहब्बत के बारे में बताता है और बताता है कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया। मैं मंटू नहीं हूँ कि मज़ीद डायलॉग्स को डिस्कस करें और देखें खलील साहब की कौन सी लाइन के अंदर क्या मैसेज मौजूद है। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत हैरत होती है उन लोगों के ऊपर जो खलीलुर रहमान को क्रिटिसाइज़ करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ उनके एक नज़रिए की वजह से। लाख इख्तलाफ हो सकता है किसी इंसान से, लेकिन अगर वो कोई ऐसी चीज़ बनाता है जिसका मुल्क व कौम को फ़ायदा है और वो एक मैसेज देना चाह रहा है, सिर्फ हम उसकी ज़ाती दुश्मनी के लिए उसको क्रिटिसाइज़ करते रहें, यानी शर्म का दामन बिल्कुल ही छोड़ देते हैं क्रिटिक्स। ये भी नहीं देखते कि क्रिटिसाइज़ करते हुए क्रिटिसाइज़ कर किस चीज़ को रहे हैं। इतना बड़ा राइटर या इतना बड़ा कोई ड्रामा पाकिस्तान में अब कोई आता है या कोई बनाता है जिसकी इतनी गहराई के अंदर लाइंस हों। मैं मंटू नहीं हूँ कि एक और लाइन, जब चीज़ें महंगी होने लगती हैं तो इंसान सस्ता होने लगता है। बहुत गहराई इस लाइन के अंदर भी, यानी जब इंसान की रीच से चीज़ें बाहर होने लगती हैं तो इंसान फिर धोखाधड़ी शुरू कर देता है। हर किसी को चीट करने की कोशिश करता है, जो हमारे माशरे में आजकल हम आम देखते हैं, क्योंकि लोगों को फिर कोई खौफ नहीं रहता। खौफ किसका होता है? खौफ या तो अल्लाह पाक की ज़ात का होता है या फिर इंसान का होता है। अल्लाह पाक की ज़ात का खौफ इसलिए होता है कि कल को जब हम मरेंगे तो अल्लाह पाक को जाकर जवाब देंगे। तो अगर धोखा करेंगे लोगों के साथ तो फिर किस मुंह के साथ जाकर फेस करेंगे। और दूसरा खौफ होता है लोगों का कि अगर मैं पकड़ा गया तो लोग क्या कहेंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि मैं एक धोखेबाज शख्स हूँ। लेकिन आज ना तो खौफ खुदा रहा और ना ही हमें लोगों का डर रहा। हर इंसान अपनी जुगाड़ के अंदर लगा हुआ है और दूसरों को धोखा देता है, लाखों करोड़ों की खातिर नहीं बल्कि कुछ सौ कुछ हज़ार रुपयों की खातिर। बहुत आसान होता है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना और हमने इस चीज़ को अपना वतीरा बना लिया। हालांकि अक्सर महंगाई हम देखते हैं कि वो लोगों की तरफ से की गई होती है। अगर कोई चीज़ महंगी होती है तो हमारे लोग खुद महंगाई कर देते हैं। किस तरह से? कुछ इस तरह से कि रेहड़ी बन अपना किराया बढ़ा देगा, रिक्शे वाला अपना किराया बढ़ा देगा, फ्रूट सब्ज़ी वाला अपनी चीज़ें महंगी बेचनी शुरू कर देगा कि अब मेरे अखराजात ज़्यादा है। तो खुद ब खुद जब हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी अपने अखराजात पूरे करने के लिए, तो मुल्क में खुद साख्ता महंगाई हो जाएगी। मैं मंटो न्यू का एक और डायलॉग कि दुश्मनी तो मर्दों में होती है, औरतें तो बस रोने के लिए रखी होती हैं, इसके अंदर भी एक मैसेज था कि जिन खानदानों और जिन लोगों के दरमियान दुश्मनियाँ चलती हैं वो दुश्मनी तो आपस में निभाते हैं और इस दुश्मनी का शिकार होकर खुद तो मर जाते हैं, हर दुख हर गम से आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन जो पीछे वाले होते हैं, बच्चे औरतें, उनको रोता हुआ छोड़ जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।